नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों। चलिए आज हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए नमस्कार बच्चों, चलिए आज हम बात करेंगे गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जो कि हमने पहला प्रश्न लिखा है आपके बोर्ड पे। कह रहा है क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है। ठीक है, क्या कह रहा है कि लंबाई जो है चौड़ाई से वो दोगुनी है, मतलब लंबाई बड़ा है। ठीक है, किससे? चौड़ाई से, मतलब दोगुनी है, दोगुनी हो है। ठीक है, दोगुनी है और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर हो। यदि है तो 800 मीटर है तो कह रहा है कि एक बगिया बनाना संभव है जिसकी हमें क्षेत्रफल दिया है 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और उसकी जो लंबाई कह रहा है चौड़ाई से दोगुनी है। तो कह रहा है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल सवाल है। ठीक है, बहुत ही आराम से हल करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ से हम हल करते हैं। ठीक है, कह रहा है कि देखो जो लंबाई है चौड़ाई के दोगुनी है। ठीक है, अगर माना चौड़ाई या बगिया की चौड़ाई कितना है, चौड़ाई बराबर लेंगे x। ठीक है, लंबाई कितना होगा, लंबाई आपका दोगुना मतलब 2x लिख लेंगे। ठीक है, बात क्लियर रही है। लंबाई दोगुना है ना, लंबाई दोगुना होना चाहिए। ठीक है, दोगुना कर दिए, तब क्या होगा, तब देखिए कह रहा है कि क्षेत्रफल कितना है। तब बोला है आगे कि बगिया का क्षेत्रफल हमें दिया है कितना दिया है 800 मीटर स्क्वायर मीटर। तो यहाँ से क्या होगा, बगिया का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई है 2x और यहाँ पे x, मतलब यहाँ हो जाएगा 2x। ठीक है, गुणा x, यही होगा, बराबर हमें दिया है 800। यहाँ से गुणा करेंगे तो x कितना होगा, x स्क्वायर। ठीक है, 2 है तो क्या होगा 2x स्क्वायर बराबर 800। बात क्लियर हो रही है। यहाँ से 2 को उधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर 800 के बटा 2। तो x स्क्वायर बराबर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 400। तो x बराबर कितना होगा, अंडर रूट 400 वर्गमूल में 400 किसका वर्गमूल था, x बराबर क्या मिलेगा, x बराबर ये 20। x बराबर 20 मतलब हमें मिल गया क्या, चौड़ाई। तो हमें मिल गया बगिया का चौड़ाई कितना मिला है, 20 मीटर है ना, 20 मीटर। हमें क्या चाहिए, चौड़ाई हो गया तो लंबाई पूछा है ना। लंबाई कितना होगा, लंबाई बराबर हमें पता है। ठीक है, कितना है 2x है, x का मान कितना है 20, तो हो जाएगा आपका 20 गुना 40 मीटर। तो ये हमें बगिया की चौड़ाई 20 और बगिया की लंबाई मिल गया 40 मीटर। शर्त अनुसार भी कह रहा है कि देखो लंबाई है चौड़ाई से क्या है, दोगुनी है। तो देखिए जो लंबाई कितना है हमें 40 मिला है, लंबाई कितना है 40 और चौड़ाई कितना है 20, दोगुनी है जी, बिल्कुल दोगुनी है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। आइए अगला प्रश्न करते हैं। कह रहा है कि जब सूर्य का उन्नयन कोण या उन्नयन, ठीक है 60 अंश, उन्नयन कोण कितना हो 60 अंश हो तो एक खंभा है, ठीक है, जो कि 6 मीटर का है। ठीक है, एक खंभा है जो कि 6 मीटर का है, तो उसकी छाया की लंबाई ज्ञात करना है। कह रहा है कि जो सूर्य का उन्नयन कोण बना रहा है 60 डिग्री, तब वो खंभा कितना है 6 मीटर का है, तो उसकी जो परछाई होगी उसकी लंबाई ज्ञात करना है। चलिए हल करते हैं। कह रहा है कि एक क्या है हमारा खंभा है, ठीक है, कितने मीटर का है, ये 6 मीटर का है। इसकी मान लीजिए ये परछाई है और यहाँ से उन्नयन कोण बन रहा है 60 अंश बन रहा है। बात क्लियर हो रही है यहाँ से। ठीक है, तो हमें पूछा है कि ये इसकी जो परछाई है यहाँ से पूछा है, तो हमें पता है। देखिए तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हमें दिया है, हमें निकालना है x और ये हमें दिया है। ठीक है, तो ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। तो लंब और आधार किस में होता है, तो हमें पता है कि tan थीटा, इधर कर लेते हैं, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार।
तो tan यहाँ पे थीटा का मान कितना है 60 अंश, tan 60 अंश बराबर लंब कितना है 6, आधार कितना है x। बात क्लियर हो रही है यहाँ पे कि यहाँ पे हम वो रिलेशन लगाएंगे जो हमें दिया है, देखो, और हमें जो चाहिए वही रिलेशन यहाँ पे हम लगाते हैं, ठीक है, जो हमें दिया है और जो हमें चाहिए। तो यहाँ से 6 हमें देखिए लंब तो दिया था और हमें आधार चाहिए था, तो आधार लंब बटा आधार किस में होता है, tan में, तो हमने लगा दिया tan थीटा। थीटा का मान प्राप्त है हमें कितना 60 अंश, तो यहाँ से tan 60 अंश का मान रख देंगे, तो हमें पता है कि tan 60 का मान कितना होता है, करड़ी में 3 होता है, कितना होता है, करड़ी में 3। तो tan 60 का मान लिख दिए करड़ी में 3, और यहाँ से क्या है हमारा 6 के बटा x हो गया, ठीक है, हमें चाहिए x का मान, ठीक है, तो 6 x इधर आएगा और इधर 3 इधर जाएगा, तो 6 के बटा करड़ी में 3, तो x का मान मिल रहा है कितना में 6 के बटा करड़ी में 3। लेकिन एक बात और बता दें कि जब हर भी हमारे करड़ी में कोई नंबर होता है तो उसको हम वैसे नहीं छोड़ते हैं, उसको क्या करना होता है, हल करना होता है। तो यहाँ से हम हल कर देंगे, x बराबर 6 के बटा कड़ी में 3 है, इसका परमेय ग्रेड कर लेंगे तो ऊपर नीचे गुणा कड़ी में 3 बटा कड़ी में 3, तो ये आपका हो जाएगा x बराबर, तो 6 करड़ी में 3 बटा कड़ी में 3 तो बाहर चला जाएगा 3, तो x बराबर क्या मिल जाएगा हमें, 6 कम 6 सॉरी 3 कम 3 3 दूना 6, आपका हो जाएगा दलित रहे हैं x बराबर 2 करड़ी में 3, x बराबर 2 कड़ी में 3, क्या मिलेगा हमें, खंबे की परछाई मिल जाएगा, x बराबर 2 करड़ी में 3, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेमी है, 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा। तो हमें पता है कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, यहाँ से त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ये आपको होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ये होता है, ठीक है, थीटा पाई आर स्क्वायर बटा 360, ये आपका क्या होता है, सूत्र होता है। तो हमें यहाँ से देखिए थीटा का मान चाहिए, मतलब कि जो 1 मिनट में कितने अंश का कोण बना रहा है। तो हमें पता है कि 1 मिनट में सुई, ठीक है, 1 मिनट में कितना अंश कोण बनता है, 6 अंश का। तो यहाँ निकाल लेंगे कि 1 मिनट में बना कोण कितना होगा, 360 के बटा 60, ठीक है, क्या होगा 360 के बटा 60, यही तो होगा। चलो यहाँ से काट देंगे, 0 0 गया, 6 कम 6 36, यहाँ पे 6 अंश, तो 1 मिनट में कितना बन रहा है, 6 अंश बन रहा है। तो थीटा का मान मिला कितना में 6, तो रख देंगे पाई आर स्क्वायर और यहाँ पे 6 बटा 360 रख देंगे इसको। चलिए तो यहाँ से हल कर देंगे इसको, 6 कम 6 6 जाएगा 36, तो हमें मिल जाएगा पाई आर स्क्वायर के बटा 60 अंश। तो मतलब क्या मिलेगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या मिलेगा हमें, पाई आर स्क्वायर बटा 60 अंश। हमें ऑप्शन भी दिया है, हाँ ऑप्शन भी है हमारे पास, पहला आपका राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पे आर का मान, देखिए यहाँ पे जो त्रिज्या था उसको आर ही बोल दिया है, ठीक है, तो इसलिए कोई हमें मान नहीं दिया था, सब चरपद में दिया था, इसलिए कहा कि हम भी पाई का मान नहीं रखे हैं, ठीक है। बहुत लोग होंगे सर जी पाई का मान नहीं रखे, नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है, क्योंकि हमें देखिए त्रिज्या का मान क्या दिया है, जो सुई मिनट की सुई क्या काम करेगी, त्रिज्या, जो त्रिज्या हमें आर दे दिया है, ठीक है, उसका कोई अचर पद में दिया होता तो हम मान रख के निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हमें चर पद में दिया जैसे मान हमको नहीं निकालना है, हमारे पास ऑप्शन भी क्या है, अचर हमें ही है, ठीक है। चलिए चलो ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।